तवील प्रेस रिलीज है जो हमने आवाम के सामने रखी, मगर ये क्या मामला है कि साइफर की कॉपी वज़ीर आज़म हाउस से गायब है। आप लोगों को 4 महीने से ज़्यादा का अरसा हो गया गायब है, तो ये क्या पूरा साइफर गायब है? वज़ीर आज़म के पास था, क्या मामला था? जी शाहजेब, देखिए बहुत ये संगीन मामलात हैं। जैसा कि एक तो ये बात वाज़ेह हो गई है कि इमरान नियाज़ी साहब ने इस साइफर के ऊपर एक ऐसी कहानी बनाई कि जो मुल्क के मफाद के साथ खेलने के मुतरादिफ थे। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात इन्होंने दांव पे लगा दिए। इसी तरह पाकिस्तान की पूरी सफारतकारी दांव पे लगा दी। और इसके साथ जो सीक्रेट एक एक्ट है पाकिस्तान का, जिस पे हम सब हल्फ उठाते हैं कि जो मालूमात हम तक पहुंचेंगी हम उनकी हिफाजत करेंगे, और जो सरकारी दस्तावेजात हैं जो कॉन्फिडेंशियल होती हैं उनकी भी हिफाजत करेंगे। तो ये जो साइफर आई, इसकी एक कॉपी वजारत खारजा के लिए थी और एक कॉपी प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के लिए थी। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की कॉपी है वो वहां पे वसूल करने की रसीद तो है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के रिकॉर्ड से वो कॉपी गायब है। और ये एक बड़ा संगीन जुर्म है। आपको पता है कि ये इतना संगीन जुर्म है कि हाल ही में FBI ने सदर ट्रंप के घर की भी तलाशी ली और वहां पे रेड किया था, क्योंकि उनके खिलाफ यही शिकायत थी कि कुछ अहम दस्तावेजात वो अपने साथ ले गए थे। तो अब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी ये अहम दस्तावेज गायब है जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के रिकॉर्ड में होनी चाहिए थी। ये इस बात का सबूत है कि किस तरह गैर जिम्मेदारी के साथ और रियासती मफादात के साथ इमरान नियाज़ी साहब मुसलसल खेलते रहे। सब यानी आप ये कह रहे हैं कि साइफर अपनी जगह पर मौजूद है, वजारत खारजा के रिकॉर्ड में मौजूद है, मगर जो कॉपी वज़ीर आज़म इमरान खान के होते हुए उन्हें भिजवाई गई थी वो गायब है। जी बिल्कुल, जो वजारत खारजा में साइफर आई थी वो वहां पर है, लेकिन उस साइफर की जो कॉपी प्राइम मिनिस्टर के लिए थी वो वहां से गायब है। अच्छा, मगर ये आपको इतने कोई 4-5 महीने बाद क्यों पता चला है? ये साइफर तो सबसे बड़ा इशू था जब आप लोग हुकूमत में आए हैं। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग भी हुई है, सारे मामलात हुए, ये इतनी देर से जाके आपको कैसे पता चला है कि वो गायब है? देखिए, ये सारी चीजें तो अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं कि जब इन चीजों की जरूरत महसूस हुई है, और इनका रिकॉर्ड चूंकि ये हर कोई नहीं देख सकता, इसके बहुत सख्त प्रोटोकॉल्स हैं, और जिसके लिए ये मजाज है वही शख्स इसको देख सकता है। और जो दस्तावेज फॉर द आइज ऑफ प्राइम मिनिस्टर हो उसे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का कोई एहलकार भी नहीं देख सकता, और वो सील बंद आती है वजीर आजम के लिए। तो ये जो हमारी मालूमात हैं उसके मुताबिक जो सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने वजीर आजम इमरान नियाज़ी साहब को दी थी, लेकिन इसके बाद उसका कोई ट्रेस नहीं है, उसको रिकॉर्ड से गायब पाया गया है। और गालिबन इमरान खान साहब या तो अपने साथ ले गए हैं या उन्होंने उसके साथ क्या किया है, ये जब तहकीकात होगी तो पता चलेगा। मगर ये बात कैसे यकीनी है कि ये उन्हीं के दौर में गायब हुई थी, अभी गुज़िश्ता 4-5 महीने में नहीं गायब हुई? देखिए, ये जो ट्रेल है उस साइफर की वजारत खारजा से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक तो मौजूद है, और प्राइम मिनिस्टर हाउस में उसको वसूल किया गया है और सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर के पास थी। और जो सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर हैं उनका मौकफ जो सुनने में आया वो ये है कि उन्होंने ये प्राइम मिनिस्टर को दे दी थी, लिहाजा इमरान नियाज़ी साहब ने उसके साथ क्या सलूक किया है उसको अपने साथ ले गए हैं, तो वो भी एक जुर्म है। जैसे मैंने आपको भी कहा कि सदर ट्रंप के घर पे FBI ने इस बुनियाद पे रेड किया था कि वो व्हाइट हाउस से कुछ अहम दस्तावेजात अपने साथ ले गए थे। तो अगर ये इमरान नियाज़ी साहब अपने साथ ले गए हैं, वो भी एक इन्होंने कौमी जुर्म किया है, और अगर उसको कहीं ज़ाय कर दिया है या छुपा दिया है तो वो भी एक जुर्म किया है, क्योंकि कौमी दस्तावेजात, हसास दस्तावेजात, कॉन्फिडेंशियल दस्तावेजात के लिए प्रोटोकॉल्स हैं। अगर आप उनको वायलेट करते हैं तो फिर आप कानून के लिए अपने आप को मुआवजे के लिए तैयार होना पड़ता है। सब ये आपने कोई दूसरी दफा ट्रंप का हवाला दिया है, FBI के घर पर, FBI का उनके घर पे छापे का हवाला दिया है। ऐसा लग रहा है कि हुकूमत तैयारी कर रही है बनीगाला में छापा मारने के लिए, और उसको अब इस वजह को इस्तेमाल करेगी। ज़ाहिर बहुत सख्त ज़बान है आज जो काबीना की प्रेस रिलीज है उसमें कि जो कुछ हुआ है, और आप बार बार हवाला दे रहे हैं। क्या हुकूमत तैयारी कर रही है इस काम की? देखिए, मैंने तो आपको इस मामले की संगीनी के लिए बताया कि ये एक इतना संगीन जुर्म है कि अमेरिका जैसे मुल्क में FBI ने साबिक सदर ट्रंप के रहायशगाह पर रेड किया
ताकि वो उन दस्तावेजात को रिकवर कर सकें। ये एक बहुत संगीन जुर्म समझा जाता है दुनिया के अंदर कि आप रियासत के हसास दस्तावेजात को चुरा कर ले जाएं। तो इसलिए इमरान खान साहब ने ना सिर्फ ये कि एक झूठ बोला, उसको घड़ा, उसको फैब्रिकेट किया, बददियानती के साथ एक कहानी बनाई और अपने लोगों के साथ मिलकर एक ऐसी साजिश बनाई कि जिसने पाकिस्तान के रियासती मफादात को, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को दांव पर लगा दिया। इससे ज्यादा भयानक खेल कोई किसी मुल्क के मफाद के साथ, रियासत के साथ नहीं खेल सकता और इसकी पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसी नजीर मौजूद नहीं है किसी ने इतनी अपनी सियासत की खातिर रियासत को नुकसान पहुंचाया हो। वैसा मगर अब इस सब में ये तो नज़र आ रहा है ना कि ये मामला आगे बढ़ेगा कैसे। आज इमरान खान साहब ने तो जो न्यूट्रल्स हैं, जो इदारे हैं, उन पर सवाल उठाया है कि दुनिया के पास पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म की कम्युनिकेशन है, जो हसास मालूमात हैं, वो चली गई हैं। ज़ाहिर है जब तक उनकी ऑडियो नहीं आई थी वो बड़ी शदीद तनकीद का निशाना बना रहे थे, मगर अब तो इदारों पर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। पहले शहबाज शरीफ साहब पर तनकीद कर रहे थे, तो उनकी जिम्मेदारी आप भी नहीं समझते कि थी कि ये मालूमात कैसे लीक हो गई हैं? कि देखिए, इसके लिए तो आपको मालूम है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने आला सतही तहकीकाती कमेटी बनाई है और वो इस मामले की तह तक पहुंचेगी। लेकिन ये जो सूरत हाल है ये तो हमें विरसे में मिली है और ये जो भी कोई लीकेज थी या जो भी कोई इसमें मामला था वो इमरान खान साहब के ज़माने से ही था कि जो कोई रिकॉर्ड कर रहा था या जो भी इसके मामले को मालूमात हासिल कर रहा था। और ये अब हमने इसके लिए जो फुल प्रूफ एक सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स बनाए हैं और इस बात को यकीनी बनाया कि आइंदा किसी को ऐसी कोई ना हरकत कर सके। अलबत्ता जैसे मैंने कहा कि ये पिछली हुकूमत के दौर से सिलसिला चला हुआ था और ये नहायत अफसोसनाक है और इसके लिए आला सतही तहकीकात हो रही है। कौन इसमें मुलव्वस है, जो भी इसमें मुलव्वस निकलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये बात क्या इमरान खान साहब से यकीनन हमारे लिए एक सुख की हुई है। क्या इमरान खान साहब से इन्वेस्टिगेशन होगी, ये कोई फैसला हुआ है काबीना? जी यकीनन आज इस मामले में ये बात हुई है कि वजारत दाखिला को कहा जाए कि वो इस मामले की तहकीकात के लिए आला सतह पर जो हमारे इदारे हैं, जो एपेक्स इदारे हैं, जो इंटेलिजेंस के हैं, जो सिक्योरिटी के हैं, उनसे कहा जाए कि वो इसकी तहकीकात को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये एक बहुत ही संगीन मामला है। देखिए, जो लीक ऑडियो लीक है वो तो अलग बात है, लेकिन जब दुनिया को ये पता लगेगा कि इस मुल्क का वजीर आजम किस तरह कहानियां घड़ता है और किस तरह मसनूई साजिश को क्रिएट करके अपने मुल्क के मफाद को दांव पे लगा देता है, वो क्या सोचेंगे। और फिर जिस तरह साइफर का इन्होंने मजाक बनाया, उसके बाद अब पाकिस्तान का कौन सा सफीर है कि जो अपने फ्री माइंड के साथ कोई अपना ओपिनियन लिखेगा। अब तो लोग एक जिस तरह प्रेस रिलीज लिखते हैं उस तरह के साइफर लिखेंगे और हमारे पास हमारे अपने सफारतकारों के जो आजादाना तज्जिए आते थे उसके लिए बड़ी रुकावट खड़ी कर दी है इमरान खान साहब ने इस साइफर को अपनी सियासत की नजर बना। मगर खान साहब ने फिर इंदिया दिया है कि वो इस्लामाबाद आएंगे और उन्होंने कहा कि कॉल दूंगा, तैयारी रहे। फिर फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया जिसमें लिखा हुआ है 7 दिन 7 डेज। तो 7 दिन के अंदर अगर वो ऐलान कर देते हैं तो काबीना में इस हवाले से फिर हुआ, एक तरफ आप तहकीकात की बात कर रहे हैं, हाई पावर्ड कमेटी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो इस्लामाबाद आने का ऐलान कर रहे हैं। देखिए, जो इमरान खान साहब हकीकी आज़ादी की थ्योरी उन्होंने खड़ी थी, वो तो अब वो सारी थ्योरी जो है टाइम फिश हो गई है। वो तो सारा जो उनका एक सिलसिला था उसका ग्राउंड जीरो पे आ गिरा है। लोगों को पता लग गया है कि ये सब झूठ की कहानी थी, एक अफसाना था, एक अलफ लैला की कहानी थी जो किसी उनके पीआर फर्म ने उनको हकीकी आज़ादी का एक नारा बना के दिया था। तो अपनी सियासत के लिए उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। इम्पोर्टेड हुकूमत का जो इतना लोगों को उन्होंने जहर घोला लोगों के दिमागों में, वो सारा भी लगता है किसी उनकी पीआर फर्म ने उनको निकाल कर दिया था और उन्होंने ये सारा एक मुल्क के अंदर तूफान बर्पा किया। और अगर पीटीआई के अंदर कोई भी सेंसिबल आदमी है तो जो शवाहिद आ गए हैं इसके बाद उसको क्वेश्चन करना चाहिए कि वो इमरान खान या पीटीआई को क्यों सपोर्ट कर रहा है। और अगर अब भी कोई पीटीआई को और इमरान खान को सपोर्ट करता है तो उसको आप एक कल्ट फॉलोइंग कह सकते हैं, ब्लाइंड फॉलोइंग कह सकते हैं, लेकिन वो एक रैशनल थिंकिंग के साथ कोई शख्स इस एविडेंस के आने के बाद इमरान खान को इस मुल्क के अंदर लीडर मानने के लिए अगर कोई तैयार है
तो मुझे उसके ऊपर, उसकी सलाहियत के ऊपर, उसकी सोच के ऊपर बड़ा सवालिया निशान है।